2024 का चातुर्मास औरंगाबाद की धरा पर हुआ और मुक्तागिरी में जब डिक्लेयर हुआ कि पूज्य गणाचल भगवान का चातुर्मास औरंगाबाद की धरा को ही मिलने वाला है, तो सारी समाज बहुत खुश थी, प्रसन्न थी कि परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत अपनी ही दीक्षा स्थली पर पुनः इतने सालों के बाद लौट रहे हैं। सभी में आपस में बहुत प्रसन्नता थी, बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक ऐसा होने पर सबका मन बहुत खराब हो गया, सबके हृदय को ठेस पहुंची। लेकिन फिर भी औरंगाबाद वालों ने कहा कि पूज्य गुरुदेव की समाधि हो गई तो क्या है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने पूरी 21 तिथियों का चातुर्मास, 21 थी ना, 21 तिथियों का चातुर्मास बहुत ही भव्यता के साथ औरंगाबाद की समाज ने करवाया और पूरा बिहार हम लोगों का, सारी औरंगाबाद समाज ने बहुत अच्छे से करवाया, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग ऐसा मत समझना कि आचार्य श्री नहीं है तो हमारी व्यवस्थाओं को कौन बनाएगा। लेकिन पूरी समाज के साथ साथ हमारे नवनीत जी कालाराम भी एक देवसार गुरु के बहुत बड़े भक्त माने, उनकी गिनती की जाती है कि उन्होंने अपना तन मन और धन सब कुछ संघ के लिए न्यौछावर किया और जिनका चौका कभी नहीं लगता था। कोई भी साधु इनके औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में आते थे तो इनका चौका कभी नहीं लगता था। जब हम क्लास लेते थे तो किन्हीं महिलाओं ने हमसे कहा कि माता जी, अगर आप नवनीत काला जी का चौका लगवा करके दिखा रहे हैं तो हम आपको बहुत कुछ समझेंगे। हमने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है? तो बोले कि कोई भी साधु आ जाए, कोई भी परंपरा का साधु आ जाए, लेकिन नवनीत काला और राशि काला इतने मजबूत हैं कि वो भक्ति तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चौका कभी नहीं लगाते। एक नंबर के कंजूस है बोले। तो हमने कहा हमें तो नहीं दिखते कि एक नंबर के कंजूस हैं, इतनी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बोले माता जी आप चातुर्मास में और कुछ करो या ना करो, लेकिन यदि इनका चौका एक बार खुल गया तो फिर सब लोग, कोई भी साधु आएगा तो फिर इनका चौका खुला रहेगा, लेकिन पहले एक बार आप खुलवा करके दिखा दो। हमने कहा ऐसी बात तो हम जरूर करेंगे, ऐसा प्रोत्साहन करेंगे। और धीरे धीरे दिन निकलते गए और आखिर में एक वो दिन ऐसा आ ही गया कि जब नवनीत जी के यहाँ चौका लगा। हमने बहुत मेहनत की इसके लिए कि उनको समझाया बुझाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने, हमारी राशि भाभी ने हमारी बात मानी। भाभी बोली हम तो कुछ जानते भी नहीं है, हम इस चर्या से चौका कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या शुद्धि रखनी पड़ती है, हमें नहीं पता, हम उसकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, आप तो पहले स्वीकृति दो हमें कि हम अपने घर पर चौका लगाएंगे। बोले ठीक है माता जी, आपकी आज्ञा है तो हम जरूर चौका लगाएंगे। और रही बात बनाने की, तो हमने कुछ महिलाओं को बोल दिया कि जाओ आप उनके घर पर उनकी जाकर के हेल्प करो। और पहले दिन चौका लगा और उनको दोनों को बहुत उम्मीद थी कि आज तो हमारे यहाँ विश्वास भी आएंगे, बहुत उम्मीद थी उनको। और तो क्या, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आज तो माता जी, हमसे नहीं कहा, आपस में चर्चा का विषय बन गया कि माता जी के कहने पर ही नवनीत जी काला ने चौका लगाया है, तो आपको विश्वास नहीं, माता जी के यहाँ पहले दिन उन्हीं के यहाँ होने हैं। लेकिन सहयोग भी ऐसा मिल गया, उनका पुण्य था कि हम उनके चौके में पड़ा गए, क्योंकि चौके में जाने आने की बात मेरे कान तक नहीं आई, तो आपस में चर्चा हो रही थी। यदि मेरे कान में आ जाती तो बिल्कुल नहीं जाते। अब जैसे जैसे हम इनके यहाँ चौके में पड़ गए और पहुंचे, वहां ऑलरेडी एक महाराज थे। वहां महाराज थे तो हमने सोचा कोई बात नहीं, लौटेंगे नहीं, अपन दूसरी तिथि भी हो जाएगी। तो जैसे हम वहां पहुंचे तो गेट पर ही कुछ अशुद्धि हमने देखी। जब कुछ अशुद्धि देखी तो मेरा मन खराब हो गया और मैं वहां से लौट आई। अब तो राशि काला का कहना ही क्या है, अब तो राशि काला का कहना ही क्या है। वो इतनी और नर्वस हो गई, इतनी उदास हो गई कि कितने भाव संजोए थे हमने, क्योंकि आपको पता है ये सोशल मीडिया पर आ रही है। सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियो आती हैं आपके पास, आप अपने अपने मोबाइल पर देखते होंगे, उनके प्रमुख लीडर यही है, तो यही सारा मीडिया यही चलाते हैं। तो इनकी बड़ी सेटिंग थी, माता जी आएंगी, ऐसे पोज बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन बाहर की अशुद्धि देख करके हम लौट गए, पर इनका दिल
राशि का लगाव हमारे प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का हमारे प्रति भी है और महाराज जी के प्रति भी है। ऐसे आज गुरु भक्त यहाँ पर आए हैं, इनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है।